नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ज्योतिष साधना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लॉन्जेविटी कैलकुलेशन यानी आयु की गणना यानी एक आदमी कितना लंबा जिएगा उस पर निर्धारण करने वाली यानी उसको कैलकुलेट करने वाली एक किताब के बारे में जानेंगे। ये किताब इस समय आप अपने सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसका नाम है आयु रहस्य। और इसके ऑथर हैं श्री वीपी गोयल जी, जो एक ज्योतिष की किताबों के जाने माने ऑथर हैं। तो इस किताब का कंटेंट क्या है और ये कहाँ कहाँ काम आती है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और आपको आयु कैलकुलेशन के लिए क्या क्या जानना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। मैं इस वीडियो में आपको इस किताब के बारे में बताऊंगा। इसका ओवरव्यू इस वीडियो में मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से सिंसियर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कृपया सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ज्योतिष पर और भी अच्छा कंटेंट और भी अच्छी अच्छी किताबें आपको दिखाने के लिए मोटिवेट होता हूँ। यदि आपका कोई प्रश्न इत्यादि है तो आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर मैं आपको दे सकूं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो ऑब्वियसली इसको लाइक कीजिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे यानी इस किताब को दिखाने के लिए आपके सामने मुझे किसी भी प्रकार का कोई प्रलोभन, बेनिफिट इत्यादि नहीं दिया गया है। यह एक प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ना मुझे पब्लिकेशन से पैसा मिलता, ना मुझे किसी ऑथर से और ना किसी अन्य व्यक्ति से पैसा या कोई भी बेनिफिट मिलता। मैं अपने चैनल पर ज्योतिष से संबंधित किताबें दिखाता हूँ और मेरे पास कई सारी किताबें हैं। उन्हीं में से जो किताब दिखाने का मेरा मन करता है वह किताब लेकर मैं आपके सामने अपने चैनल पर उपस्थित हो जाता हूँ। तो इसे किसी भी प्रकार का प्रमोशनल वीडियो ना समझें। आप इस किताब को जहाँ से आपका मन हो वहाँ से ले सकते हैं यदि आपको इस किताब का कंटेंट समझ में आता है तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम किताब के कंटेंट पर चलते हैं ताकि वीडियो भी छोटा बने और आप इस वीडियो को पूरा देख पाएँ। मेरे वीडियो को दोस्तों पूरा देखा कीजिए। यदि आप एक बार में ना पूरा देख पाएँ तो आप 3-3, 4-4 मिनट करके यानी 3-4 शॉर्ट में देखिए, लेकिन पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप किताब को अच्छी तरह समझेंगे तभी आप इस चीज़ का डिसीजन ले पाएंगे कि यह किताब आपको खरीदनी चाहिए या नहीं और इस किताब का कंटेंट क्या है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है। तो हम जल्दी से इस किताब के कंटेंट की ओर चलते हैं दोस्तों। तो यदि आप इस किताब को देखेंगे तो दोस्तों, ये किताब आयु रहस्य, यहाँ के लेखक जो है वीपी गोयल है और सागर पब्लिकेशंस इस किताब को छापती है। तो ये किताब केवल लॉन्जेविटी कैलकुलेशन पर है, ज़्यादा लंबी नहीं है। और ये इस किताब का मूल्य, जो इस एडिशन का मूल्य है, आप 135 रुपीज़ देख सकते हैं। और यहाँ ऑथर के बारे में है, या ऑथर की अन्य पुस्तकें और सागर पब्लिकेशंस का एड्रेस लिखा हुआ है। यदि आप इस किताब को खोलेंगे तो फर्स्ट पेज पर आपको आयु रहस्य, लेखक वीपी गोयल, जो कि एक जाने माने ऑथर हैं, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं। पब्लिशर सागर पब्लिकेशंस हैं। और यदि आप देखेंगे तो ये 2014 का एडिशन है, फर्स्ट हिंदी एडिशन है इस किताब का। तो जो है 135 रुपीज़, या जितनी भी इसकी कीमत अभी हमने पीछे देखी थी वो फर्स्ट एडिशन की थी। अभी 10 साल हो गए हैं तो क्या पता कीमत में जो है थोड़ा बहुत इजाफा हो गया हो। ये प्रस्तावना है जो ऑथर लिखते हैं। और ये इस किताब की विषय सूची है जो कि बहुत छोटी है, लेकिन कंटेंट इसमें बहुत विस्तृत है, क्योंकि ये पुस्तक केवल लॉन्जेविटी कैलकुलेशन के ऊपर ही लिखी गई है। आइए अब इसके इंडेक्स को थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं दोस्तों। तो इंडेक्स का पहला टॉपिक आप देख सकते हैं, अष्टम भाव है। अष्टम भाव को भारतीय ज्योतिष में आयु भाव कहा जाता है और कई लोग इसे हाउस ऑफ डेथ भी कहते हैं, यानी मृत्यु भाव भी कहते हैं, क्योंकि आयु जितनी होगी उसके बाद ही तो मृत्यु आएगी। तो आयु का निर्धारण इस भाव से किया जाता है। इस पाठ में यह बता रखा है कि ये घर की पावर हम कैसे डिसाइड करते हैं, यानी यह घर बली कब होगा, निर्बल कब होगा। इस घर में यदि कोई ग्रह बैठा हो तो उसका क्या आयु को लेके फल हम कह सकते हैं। जब इस भाव में कोई पर्टिकुलर राशि पड़ती है तब उसका फलादेश हमें कैसे करना चाहिए। फिर इस चैप्टर में शनिदेव के बारे में भी बताया गया है। शनिदेव मृत्यु के कारक बताए गए हैं। तो शनिदेव की अलग अलग घरों में क्या सिग्निफिकेशन है वो भी इस चैप्टर में आपको बता रखी है। दूसरा चैप्टर इसमें है मुख्य आधार, यानी लॉन्जिविटी डिटर्मिनेशन के मेन बेसिस, यानी मुख्य आधार, मेन फाउंडेशन क्या क्या है। तो यहाँ पे कौन से भाव मुख्य भाव हैं, सहायक भाव हैं, कौन सी ग्रह कारक बनते हैं, यानी शनिदेव को आयु का कारक बताया गया है इस किताब में और बहुत जगह इनको माना भी जाता है। उसके बाद कौन से वर्ग कुंडलियां हमें लॉन्जेविटी एनालिसिस के लिए करनी चाहिए, कौन कौन से और दूसरे सिग्निफिकेशन हो गए।
और कौन कौन सी राशियां इत्यादि सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पे आप जो है यानी हाउस और हेल्पिंग हाउस, सिग्निफिकेशन, कौन कौन सी वर्ग कुंडलियां, तो ये सब के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इसके बाद आप जेमिनी मेथड से यानी जेमिनी की जो अप्रोच है उसमें उसके हिसाब से हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या सिग्निफिकेशंस होते हैं, और जेमिनी में हम क्या किन प्रिंसिपल्स के आधार पर लॉन्जिविटी एनालिसिस कर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। अगला चैप्टर है PAM यानी पूर्ण आयु, अल्पायु और मध्यम आयु। तो हम किसी नेटिव की जो लॉन्जिविटी कैलकुलेशन है वो पहले हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि उसकी लॉन्जिविटी मीडियम है या शॉर्ट है या लॉन्ग है। तो उसके बाद ही तो हम उसके जो है आयु के बारे में प्रिडिक्शन कर पाएंगे, यानी डेथ की प्रिडिक्शन कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि कोई भी कुंडली आपके सामने आई और आपने जो है उसको एक भविष्यवाणी दे दी। यदि आप उसका एक चार्ट में लॉन्जिविटी एनालिसिस नहीं करते पहले, यानी PAM का एनालिसिस नहीं करते, तो आपका एनालिसिस इनकम्प्लीट है। उसके बाद गणनात्मक गणना यानी मैथमेटिकल सिस्टम से हमें लॉन्जिविटी कैलकुलेशन बता रखा है। हमारे जो ऋषि मुनि है उन्होंने कई तरीकों से आयु को लेकर गणनात्मक करना सिखाया हुआ है, लेकिन इस किताब में केवल 3 मेथड दिए गए हैं, एक पिंड आयु, एक अंश आयु और एक अष्टक वर्ग की सहायता से आयु का निर्धारण करना सिखाया गया है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको चीजें समझाई गई हैं। फिर शास्त्रीय सिद्धांत है और उसके बाद दशा एनालिसिस है। यानी शास्त्रीय सिद्धांत तो आप जानते होंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से डिक्टम्स लगा के हम लॉन्जिविटी को जो है जज कर सकते हैं, जैसे बलारिस्ट हो गया या स्वस्थ शरीर हो गया या बीमारियां हो गई। इन सबको देखने के बाद ही तो हम बीमारी के बारे में एनालिसिस दे पाए, यानी आयु के बारे में जो है एक फाइनल प्रिडिक्शन दे पाएंगे। इसके बाद दशा का एनालिसिस तो बहुत आवश्यक होता है आयु के जो है जजमेंट में, क्योंकि जब तक दशा फेवरेबल नहीं होगी मृत्यु के लिए तब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। तो दशा के बारे में यानी दशा को कैसे पढ़ा जाए मृत्यु के लिए वो भी इस किताब में बता रखा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें जो है भाग 2 यानी ये पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद इसमें थोड़ा होरा लग्न के बारे में बताया है, फिर ग्रह और राशि बल के बारे में थोड़ी मैथमेटिकल जानकारी दी गई है। फिर मृत्यु से ही संबंधित यानी आयु की कैलकुलेशन से संबंधित कौन कौन सी वर्ग कुंडलियां होती हैं, उनका एनालिसिस कैसे किया जाता है। फिर संशोधित PAM बताया गया है, यानी 120 वर्ष की जगह 108 वर्ष आयु मान के उसके हिसाब से 0 से 36 को अल्पायु माना है, 36 से 72 साल को इन्होंने मध्यम आयु और 72 से 108 साल को इन्होंने पूर्ण आयु मान के जो है कैलकुलेशंस की हैं। फिर निरायन शूल दशा जो कि जेमिनी में होती है, फिर रिसर्च के लिए कुछ कुंडलियां हैं और उसके बाद एग्जाम्पल है। उसके बाद जुड़वा संतान के बारे में बता रखा है। तो ये इस बुक का ब्रीफ में कंटेंट है। तो कंटेंट जो है और इसमें आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत सारा डेटा है इस किताब में। तो डेफिनेटली एक अच्छी किताब है ये आयु रहस्य जो है लॉन्जिविटी कैलकुलेशन के लिए। तो आपने इस किताब का कंटेंट देखा, इसका इंडेक्स देखा, उसके बारे में कुछ आवश्यक बातें भी मैंने आपको बताई। इसके बाद यदि आपको कुछ डाउट है इस किताब से या अपना फीडबैक इस वीडियो पर आप देना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मैं किसी पर्टिकुलर विषय पर कोई किताब आपको इस चैनल पर दिखाऊं तो भी आप मुझे वह सुझाव दे सकते हैं। यदि मेरे पास वह किताब हुई तो मैं जो है प्रयास करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र उस विषय पर कोई वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों यह वीडियो यहाँ समाप्त होती है। इसे लाइक कीजिए यदि आपको पसंद आई तो, और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करते हैं। तब तक मैं भगवान श्री रामचंद्र से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। जय श्री राम दोस्तों, राम राम।